नमस्कार, मैं हजूम खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। नामजद सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग, समाज के नागरिकों ने एसपी को सौंपा ज्ञापन। महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार के खिलाफ कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन, राज्यपाल के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। मनरेगा मजदूर बोले बकाया मजदूरी का हो भुगतान, सीईओ ने कहा सरकार पास नहीं कर रही बिल। टैक्स जमा करवाने वालों के लिए डीटीओ कार्यालय में खोले 2 विशेष काउंटर, 15 मार्च तक अग्रिम टैक्स जमा नहीं करवाने पर होगी वाहन जब्ती की कार्रवाई। फसल पकाई व बिजाई के लिए भाखड़ा में पानी उपलब्ध करवाने की मांग, भाखड़ा किसान संगठन सदस्यों ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। अब खबरें विस्तार से। महिलाओं पर हो रहे अत्याचार पर अंकुश लगाने के लिए प्रभावी कदम उठाने व संयुक्त किसान मोर्चा के साथ हुए समझौते को लागू करने जैसी मांगों को लेकर अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति सदस्यों ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद राज्यपाल के नाम कलेक्टर कानाराम को ज्ञापन सौंपा गया। समिति की चंद्रकला वर्मा ने कहा कि देश के किसान को बर्बादी से बचाने के लिए डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग ने जो सिफारिश की थी उसे लागू न कर केंद्र सरकार ने किसानों के साथ धोखा किया है। मजबूर होकर किसानों ने आंदोलन शुरू किया, 750 किसानों की कुर्बानी दी, तब जाकर केंद्र सरकार ने मांगे स्वीकार तो कर ली परंतु लागू नहीं की। अब आंदोलन कर रहे किसानों पर बर्बरता पूर्वक दमन किया जा रहा है। पूर्व उप प्रधान कमला मेघवाल ने कहा कि देश में महिलाओं के साथ यौन हिंसा, घरेलू हिंसा, दुष्कर्म, छेड़छाड़, दहेज, हत्या जैसी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। घर, खेत, कारोबार स्थल, स्कूल, बस, ट्रेन, कहीं पर भी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। महंगाई लगातार बढ़ रही है। आम आदमी का जीना दूभर हो गया है। इसका सबसे ज्यादा असर महिलाओं पर पड़ता है। राज्यपाल के नाम सौंपे गए ज्ञापन में महिलाओं पर होने वाले दमन, यौन व घरेलू हिंसा, दुष्कर्म, छेड़छाड़, दहेज हिंसा पर तुरंत रोक लगाने के लिए प्रभावी कदम उठाने, संयुक्त किसान मोर्चा के साथ हुए समझौते को तुरंत लागू करने सहित सरसों, चना और गेहूं सहित तमाम फसलों की समय पर न्यूनतम मूल्य की सरकारी खरीद शुरू करवाने की मांग की गई। और में भी नहीं है इस तरीके का जो दमन अभी किसानों पे हो रहा है। चिंता न करें, ये दमन है, ये धीरे धीरे नौजवान, महिलाएं, जितने भी वर्ग हैं सब पे आएगा, क्योंकि ये सरकार ही दमनकारी है। ये सरकार ही दमन से बनी हुई है, तो ये दमन ही करेगी और कुछ नहीं करेगी। इसलिए हमें और मजबूती से लड़ना होगा। 1 साल तक लड़िया वही मोदी की सरकार दोबारा अपने राजस्थान में आने के बाद में सारों की जी महिलाओं के ऊपर तो अपराध दुगना होने लग गया। पहले के वो भी कोरोना पहले अपने ट्रेन में भी अपने जी 60 साल की उम्र की औरत है आधो किराया लागतो 30% छूट ही, पर अब रोडवेज की बस में वही पता को कितना दिन चलने को। जो जब मोदी अपने संग वायदा करे, अपने किसानों संग वायदा करे, वह आपकी मांग ने लेके बैठक लग गए। आज का हमारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जनवादी महिला समिति हनुमानगढ़ द्वारा किसानों के समर्थन में कार्यक्रम था, क्योंकि लगातार किसान है वो 13 महीनों तक 2021 के अंदर सड़कों पे रहे। तो सरकार ने जो किसानों के साथ वादा खिलाफी की, किसानों ने सैकड़ों आहुतियां दी, लेकिन उसके बावजूद सरकार ने जो मांगे मानी और उस काले कानूनों को वापस लिया। लेकिन वापस लेने के बाद भी आज भी किसान सरकारी खरीद के लिए, एमएसपी के लिए जूझ रहे हैं। और आज भी किसानों पे जो जिस तरीके के ये सरकारें दमन कर रही है, ये एक सोचनीय विषय है। जब देश का जो अन्नदाता है, जो देश को पूरे को पालता है, उसके साथ ऐसा हो रहा है, तो आम जनता के साथ हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। क्यों लगातार महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है। और जो हमारी मांगी है वो ज्ञापन के अंदर है। तो हमारा जनवादी महिला समिति का एक तो नशे के खिलाफ हमने ज्ञापन में दिया है, एक जो बस में 50% किराए की छूट है, तो हम चाहते हैं पहली ट्रेन में वृद्धा को थी, हम कहते हैं 50% ट्रेनों में महिलाओं को दी जाए। ग्राम पंचायत चंडावाली के मनरेगा मजदूरों ने बकाया मजदूरी का भुगतान करवाने की मांग को लेकर गुरुवार को अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन के बैनर तले जिला परिषद कार्यालय में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद जिला परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुनीता चौधरी को ज्ञापन सौंपा। रुके हुए मजदूरी का भुगतान करो, भुगतान करो। इंकलाब जिंदाबाद, रुकी हुई मजदूरी देनी होगी, देनी होगी, देनी होगी। बुढ़ापा पेंशन का भुगतान करो, भुगतान करो, भुगतान करो। मजदूरी देनी होगी, देनी होगी, देनी होगी। मनरेगा मजदूरों को मजदूरी देनी होगी, देनी होगी, देनी होगी। नया मजदूरी का भुगतान जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो।
यूनियन के रघुवीर वर्मा ने बताया कि ग्राम पंचायत झंडावाली में मनरेगा मजदूरों की पिछले 5 पखवाड़ों की मजदूरी बकाया है। भुगतान न होने के कारण मजदूर परिवारों में आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है। उन्होंने कहा कि मजदूरों को काम करते ही मजदूरी मिलनी चाहिए, ऐसा मनरेगा एक्ट में प्रावधान है, लेकिन अब तो काम किए 3 माह बीत चुके हैं। यही हालात अन्य ग्राम पंचायतों में भी है। अन्य ग्राम पंचायतों में मनरेगा मजदूरों को भी 2 से 4 पखवाड़ों की मजदूरी नहीं आई। पहले से काम कम मिला है, जो मिला है उसकी मजदूरी नहीं मिली। अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन पदाधिकारियों ने सीईओ से मांग की कि मनरेगा मजदूरों को बकाया मजदूरी का शीघ्र भुगतान करवाया जाए, अन्यथा संगठन को आंदोलनात्मक कदम उठाने को मजबूर होना पड़ेगा। आया ही नहीं है और पैसा राजस्थान से नहीं आता है, दिल्ली से आता है। कल उनका आया पैसा मेटों का, उनको दे दिया। आपके आएगा, आपके नाम का, वो आपके खाते में आ जाएगा। अभी इनके सामने पूछा है मैंने। झंडावाली गांव और अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन के लोग मनरेगा के मजदूर मिले हैं जिला परिषद के सीईओ से, और जिला परिषद के सीईओ को ज्ञापन दिया है। तो जिला परिषद सीईओ ने अभी बात की है, कहा है भी ये केंद्र सरकार ने बजट नहीं भेजा है, इसलिए हम पेमेंट भुगतान नहीं कर पा रहे हैं। तो हमने उनको लिखित में ये दिया है कि अगर जल्दी भुगतान नहीं किया गया तो हम यहाँ जिला परिषद पर बैठेंगे। आप मान के हैरानगी होगी कि पिछले 3 महीने से मनरेगा के जो गरीब मजदूर हैं, ज्यादातर जिसमें महिलाएं हैं, जो भूमिहीन है, जो बीपीएल परिवार से हैं, जो अंत्योदय से है, उनका 5 पखवाड़े का पैसा नहीं आया। और अगर आज किसी सरकारी कर्मचारी के 10 दिन पैसे नहीं आए ना तो शोर मचने लग जाता है, कर्मचारी हड़तालों पर चले जाते हैं। ये बेचारे सारे गरीब मजदूर, इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। इसलिए आज हमने ये ज्ञापन देकर चेतावनी दी है कि जल्दी से जल्दी भुगतान किया जाए। तो जिला परिषद के सीईओ मैडम ने ये कहा है कि हम इसी महीने में सबका भुगतान करने का प्रयास करेंगे, और ये आपका पत्र है जो आगे भेजेंगे। और फोन पर जो बात की है उसके जरिए ये बताने का प्रयास किया है कि हम जल्दी ही इस सरकार से मांग करेंगे कि आपका भुगतान आए। लेकिन हमने भी ये कह के आए हैं कि जो हमारे ज्ञापन में कहा है कि अगर ये जल्दी भुगतान नहीं हुआ तो हम यहाँ धरना देकर बैठेंगे। गरीब मजदूर है, इन्होंने सर्दियों में काम किया है और पिछले 3 महीनों से लोगों से उधारे मांग मांग कर ये अपना घर चला रहे हैं। ऐसी स्थिति में इनका भुगतान नहीं आना गरीब मजदूरों का, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम केंद्र सरकार की इसकी आलोचना करते हैं कि उन्होंने समय रहते हुए मजदूरों की बात को नहीं सुना। भार वाहनों का वित्तीय वर्ष 2024-25 का अग्रिम टैक्स जमा कराने की अंतिम तिथि 15 मार्च है। नियत तिथि तक अग्रिम टैक्स जमा नहीं कराने पर राजस्थान मोटरयान कराधान अधिनियम 1951 की धारा 11 एवं मोटरयान कराधान नियम 1951 के नियम 32 के अंतर्गत कर के बराबर पेनल्टी राशि आरोपित को की जाएगी। इस संबंध में जिला परिवहन अधिकारी संजीव चौधरी ने गुरुवार को अपने चैम्बर में ट्रक ऑपरेटर्स और ई मित्र संचालकों के साथ बैठक की। बैठक में डीटीओ ने ट्रक ऑपरेटर्स से अपने भार वाहनों का वार्षिक कर अंतिम तिथि से पहले जमा करवाने के लिए समझाइश करते हुए कहा कि पहले कर जमा करवाने पर 14 व 15 मार्च को एक साथ कर जमा करवाने पर होने वाली परेशानी से बचा जा सकेगा। डीटीओ चौधरी ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से 31 मार्च 2023 तक के बकाया टैक्स को जमा कराने पर दे पेनल्टी और ब्याज में छूट दी गई है। 31 मार्च 2023 तक के बकाया टैक्स को जमा कराकर राज्य सरकार की ओर से दी गई छूट का लाभ प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि पहले कार्यालय में 5,000 रुपए से अधिक की राशि जमा नहीं होती थी। अब टैक्स जमा करवाने के लिए जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय में 2 विशेष काउंटर खोले गए हैं। नकद के साथ ऑनलाइन टैक्स जमा करवाया जा सकता है। वाहन स्वामियों की सुविधा के लिए कर जमा कराने के लिए मार्च माह में कार्यालय राजकीय अवकाश में भी खुलेगा। डीटीओ चौधरी ने बताया कि अभी 3,000 भार वाहनों में से अभी तक 300 वाहनों का भार कर जमा हुआ है, जो 10% है। अभी 90% भार वाहनों का कर जमा नहीं हुआ और मात्र 8 दिन शेष बचे हैं। उन्होंने भार वाहनों के चालकों से अपील की है कि वे समय पर कर जमा करवाएं ताकि पेनल्टी, जुर्माने और वाहन की जब्ती की कार्रवाई से बचा जा सके। ये भार वाहनों के वार्षिक कर जमा कराने की अंतिम तारीख 15 मार्च है। 15 मार्च तक जो भी भार वाहन अगर अपना वार्षिक कर नहीं जमा कराते तो उनको मौके पर सीज किया जाएगा। उस संबंध में जो ट्रक ऑपरेटर्स और ई मित्र संचालकों से ये बातचीत की गई थी कि अपने जो वाहनों का कर है वो समय से पहले करा लें, क्योंकि 14-15 को एक साथ जब कर जमा कराते हैं तो काफ़ी दिक्कतें होती है। तो समय से पहले ही अभी 7 तारीख की हुई है,
तो अभी कैश काउंटर यहाँ कार्यालय में भी 5,000, पहले 5,000 से ऊपर की राशि जमा नहीं होती थी, अभी कैश काउंटर भी यहाँ खोले गए हैं 2, तो जिसके कारण वो अपना कर कैश में भी जमा करा सकते हैं और ऑनलाइन भी जमा करा सकते हैं। भाखड़ा किसान संगठन के सदस्य रबी फसल की पकाई व खरीफ फसल की बिजाई के लिए भाखड़ा नहर में पानी उपलब्ध करवाने की मांग को लेकर गुरुवार को कलेक्टर के पास पहुंचे और ज्ञापन दिया। भाखड़ा किसान संगठन संयोजक राय सिंह जाखड़ ने बताया कि किसानों को रबी फसल की पकाई और खरीफ फसल की बिजाई के लिए पानी की अति आवश्यकता है। पिछले 4 वर्षों से रबी फसल की पकाई व खरीफ फसलें प्रभावित हो रही हैं, इससे किसानों को अच्छी पैदावार नहीं मिल पा रही। आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं और पिछली मीटिंग में कलेक्टर साहब ने कहा था तभी आप 2-4 बंदे आकर और हमें समस्याओं से अवगत करवाया करो और आपको मतलब समस्याओं का निपटारा होगा। तो आज उसी के संदर्भ में एक तो भाखड़ा को पानी की उपलब्धता के बारे में और दूसरा गेहूं और सरसों की खरीद की को सुचारू रूप से चालू करवाने की जो भी कार्रवाई है वो पूरी की जाए। और तीसरा जो किसानों की जो डिग्गियों के पैसे है, सुनने में आ रहा है राजस्थान सरकार ने वो देवस्थान को आवंटित कर दिए है, ट्रांसफर कर दिए, जबकि किसानों को अभी पिछले साल के डिग्गियों की बकाया राशि वो मिल नहीं रही है। गोलवाला पुलिस थाना में SC/ST के तहत दर्ज मुकदमे में नामजद सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग के संबंध में अखिल भारतीय नायक विकास महापरिषद एवं स्वाभिमान जागृति एकता मंच के सदस्यों ने गुरुवार को पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान को ज्ञापन सौंपा। इससे पहले सदस्यों ने SP कार्यालय में एकत्रित होकर नारेबाजी कर इस घटना के खिलाफ विरोध दर्ज करवाया। प्रकरण में न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। गोलवाला प्रकरण में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। गोलवाला प्रकरण में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। दलितों पे अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। आज गोलवाला प्रकरण को लेकर जो शनिवार को धरना लगाया था पूरे सर्व समाज ने मिलकर गोलवाला थाने के आगे, और इस मामले को देख रहे SC/ST सेल के DSP पुष्पेंद्र जी, उन्होंने वहां मौके पर आकर एक व्यक्ति को शनिवार को गिरफ्तार कर लिया और जो मुख्य आरोपी है वो अभी तक फरार है। तो DSP ने आगे आकर इस बात का पूरे सर्व समाज को आश्वासन दिया कि हम लोग जो है 24 घंटे या 72 घंटे के अंदर अंदर अलग अलग टीमें लगाकर मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लेंगे। परंतु आज 6 दिन हो गए, आज वीरवार और शनिवार की बात है, तो अभी तक उस मुख्य आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया। और जो किडनैपर था, जिसने किडनैप कर इस जो है सुरेशिया के अंदर किसी कहीं जगह पर लुको के रखा था, उन लोगों को अभी तक पूरा गिरफ्तार नहीं किया। तो आज हम लोगों ने उस टाइम DSP से ये कहा था कि हम अगर गिरफ्तार नहीं करोगे तो जल्द 3 या 4 दिन के अंदर हम आपको टाइम देते हैं, उसके बाद में SP साहब से मिलेंगे। और यही टाइम DSP ने मांगा था कि भी हमें कुछ समय दो जो कि मैं मेरी टीमें लगा के कार्रवाई कर सकूं। आज वो समय पूर्ण हो चुका है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो आज SP साहब ने खुद ने कहा है कि मैं मेरे सूझवान जो व्यक्ति है, इंटेलिजेंट लोग हैं, उनकी एक टीम बनाकर और मेरे विश्वास पर आज मैं पूर्णतः उसकी टीमें बनाकर और दबिश देकर जहां भी जो भी आरोपी है उनको गिरफ्तार करने में जल्द से जल्द आपको निर्णय दूंगा। पुलिस अधीक्षक के सामने हमने यहाँ नायक समाज और तमाम बहुजन संगठन के लोगों ने ज्ञापन दिया और ये मांग रखी, ये राजू नायक जाति का एक व्यक्ति है जो वहाँ पे दिहाड़ी मजदूरी करता है, इसके साथ भयंकर रूप से मारपीट की गई और मारपीट करने के बाद में अभी तक एक मुलजिमान को गिरफ्तार किया, बाकी सब लोग फरार है। प्रशासन पूरी तरीके से दबाव बना रहा है, गिरफ्तार करने की बजाय इस पे दबाव बना रहा है कि कहीं न कहीं किसी प्रकार से राजीनामा हो। अभी हम पुलिस अधीक्षक से मिले, उन्होंने भी लिपापोती की है कि मैं किसी प्रकार का आश्वासन नहीं देना चाहता और हम पे ही आरोप लगाए है। कभी ये समाज के लोग हैं, जब आप इस तरह के धरने प्रदर्शन करते हो, इससे क्या है कि आप मुलजिम को बचाने का काम कर रहे हो, नहीं कि उसको गिरफ्तार करवा रहे हो। और एक तरफ तो समाज के लोगों पर इस तरह का आरोप लगा रहे हैं, दूसरी तरफ इस प्रशासन द्वारा ऐसा दबाव बनाया जा रहा है, कभी इसको मकान देने का लालसा दे रहे हैं, कभी इसको 10-15 लाख रुपए की लालसा दे रहे हैं कि इस तरह से इसको प्रबोधन दे करके इस मामले को दबाया चाहिए। घटना ऐसे होया, मैं रोटी लेके आ रहा था, नहर के ऊपर कूट मार करी है, छाती पर सिर में कूट मार करके आप गाड़ी पर नहर की पुली पर गाड़ी लेकर मंगाई है, इसमें चढ़ाया की कोशिश करी, वहां नहीं चढ़ाया, फिर घर पर लिया। सुबह 5 बजे आके झेंट पकड़ के मेरे को खड़ा करा, क्या ये देखो तुम्हारा साहब पूरा है। मैं साहब मेरा 20,000 रुपया मांग रहा था,
जब इन बजाऊं पुट्टा था। जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अधिशासी अभियंता कार्यालय में गुरुवार को डिवीजन लेवल पर समझौता समिति की बैठक हुई। इसमें जिस उपभोक्ता को कहीं एवरेज का बिल लग गया हो, कहीं मीटर जल गया हो या ऐसा मामला जिसमें अधिक बिल आने की शिकायत है, उन उपभोक्ताओं की सुनवाई की गई। इसमें निगम और उपभोक्ता के बीच जो सहमति बनी, उस आधार पर रिकॉर्ड जांच कर शुद्धिकरण कर नए बिल समायोजन का कार्य किया जाएगा। कमेटी में गुरुवार को कुल 72 केस आए। डिवीजन लेवल पे सेटलमेंट की मीटिंग थी और इसके अंदर जिस भी उपभोक्ता को कहीं एवरेज का बिल लग गया हो, कहीं मीटर जल गया हो या उसको कोई एबनॉर्मल लग रहा हो, मेरा बिल आ गया, तो उसके लिए पर सेटलमेंट की कमेटी में यहाँ कुछ उपभोक्ताओं की सुनवाई करते हैं, जिसमें दोनों की सहमति मिलके और रिकॉर्ड को चेक करते हुए जो भी होता है उसमें शुद्धिकरण करके और नए बिल समायोजित करके जो भी है वो सही करवाते हैं। कितने केस आज हमारे पास 72 केस हैं। 72 में से 55 केस हो गए, अभी बाकी चल रहा है। ये लोगों के जैसे डिस्प्यूटेड बिल हैं, जिनकी बकाया बहुत ज्यादा होती है, वो नहीं भरते, वो संतुष्ट नहीं है उस बिल से, या एवरेज उनके ज्यादा लग गया, कई बार मीटर बंद हो जाता है तो बहुत सीजनल का जो गर्मियों का एवरेज उठा लेते हैं ऑटोमेटिक सिस्टम से। फिर यहाँ दोनों पार्टियां बैठ के समझौता करती, निगम और उपभोक्ता, तो दोनों के बीच में जो सहमति बनती है तो उसके ऊपर समझौता करके वो बिल का करेक्शन करवाते हैं। इस यहाँ पे आके सेटलमेंट में अपने एप्लीकेशन लगाता है, 50% उसका चार्जेस जमा करवाते हैं, बाकी फिर हम सेटलमेंट में सुनवाई करते हैं। किसान से उसकी सरसों की फसल की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद शुरू करने की मांग के संबंध में भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष बलवीर बिश्नोई ने गुरुवार को कलेक्टर से मुलाकात की। आज माननीय जिला कलेक्टर महोदय से मिलकर अवगत कराया कि जो किसान की सरसों की फसल उसकी समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए उनसे आग्रह किया है कि फसल पककर तैयार हो गई है। मार्च के महीने में फसल पककर तैयार हो जाएगी, तो अप्रैल में जो भी व्यवस्था सरकारी स्तर पर समर्थन मूल्य पर खरीद की है वो सुचारू रूप से हो और किसान को उसको ज्यादा से ज्यादा फायदा कैसे मिले, समर्थन मूल्य पर ज्यादा से ज्यादा किसान की सरसों बिके, इसके लिए हमें आग्रह किया। तो माननीय कलेक्टर साहब ने कहा कि आज ही बैठक है सरसों खरीद को लेकर और इसको जल्द से जल्द किसान की फसल तैयार होते ही जल्द से जल्द इसको खरीद की व्यवस्था करके और ज्यादा से ज्यादा किसानों की फसल खरीदने की व्यवस्था करें। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में शक्ति क्लब की सदस्यों की ओर से गुरुवार को जिला न्यायालय परिसर स्थित पार्क में पौधरोपण किया गया। भारतीय युवा कांग्रेस की इंदिरा फेलो एवं सुपर शक्ति की जिला प्रभारी पुष्पा पारिक के नेतृत्व में क्लब सदस्यों ने पौधरोपण करने के साथ पौधों की सार संभाल का जिम्मा भी लिया। पुष्पा पारिक ने कहा कि पौधरोपण कार्यक्रम समाज में महिलाओं को सामाजिक बराबरी का संदेश देने तथा महिलाओं के लिए नफरत मुक्त और हिंसा मुक्त वातावरण की स्थापना करना है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को आज हर क्षेत्र में बराबरी का हक और 50% भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। पुष्पा पारिक ने कहा कि जिस प्रकार एक पौधा निष्पक्ष, निडर और स्वतंत्र होकर सच्चाई के साथ आगे बढ़ता है और आसमान की ऊंचाइयों को छूता है, उसी प्रकार से महिलाओं को भी समाज में निर्भीक होकर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि एक समाज तभी सशक्त होगा जब वहां की महिलाएं सशक्त होंगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कल महिला दिवस है, तो उसके उपलक्ष्य में मैं इंदिरा फेलो पुष्पा, हमने यहाँ पे मतलब महिला शक्ति को बढ़ावा देने के लिए और प्रकृति को सुरक्षित बनाने के लिए, जैसा कि हम जानते हैं कि पर्यावरण तभी शुद्ध होगा जब ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे होंगे, और उसी के उपलक्ष्य में हमने कल महिला दिवस भी है तो यहाँ पे पौधारोपण का कार्यक्रम रखा है और हम सभी महिलाएं उसमें यहाँ पे एकत्रित हुई हैं और हम सभी ने मिलके पौधारोपण किया है। और इसमें जो हमारे शक्ति क्लब है उनकी जो फाउंडर्स हैं वो सभी यहाँ पे एकत्रित हुई है। तो मैं सभी को महिला दिवस की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और साथ में ये संदेश भी देना चाहती हूँ कि सभी को मतलब पौधारोपण करना चाहिए और मतलब एक पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के लिए ये पौधारोपण बहुत आवश्यक है। इसमें साथ संभाल का भी जिम्मा लिया हमने। हम मतलब यहाँ पे आके प्रॉपर चेक करते रहेंगे कि पौधों को प्रॉपर पानी मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा है तो हम अपनी तरफ से भी पानी वगैरह डालने की व्यवस्था करें। और आज जो ये हमने महिला दिवस के उपलक्ष्य में ही पेड़ लगाने का जो कार्यक्रम रखा है, और मैं चाहती हूँ कि अधिक से अधिक पेड़ लगाए जाएं, जिससे प्रकृति में वातावरण स्वच्छ होगा और
इससे क्या है कि प्रकृति का वातावरण स्वच्छ होने के साथ साथ जो है औरों को भी आगे आने का एक मौका मिल रहा है। और मैं चाहती हूँ कि सिर्फ महिलाएं नहीं, बाकी सब भी आगे आएं और पेड़ पौधे लगाएं, जिससे कि क्योंकि प्रकृति का पेड़ है जो प्रकृति का आधार है, और पेड़ों के बगैर जो है हमारा जीवन संभव ही नहीं है। और पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाएं। मैं ये चाहती हूँ ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाएंगे तो हरियाली होगी। पौधे काटेंगे तो प्रदूषण तो फैलेगा, ठीक है। और महिला ज्यादा से ज्यादा पौधे लगेंगे तो स्वस्थ रहेंगे लोग, ठीक है, हरियाली रहेगी। तो इसलिए नोहर सिंधी मोहल्ला में स्थित शंकरगढ़ी में महाशिवरात्रि पर्व को लेकर कीर्तन का आयोजन किया गया। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में गायक कलाकारों में भजनों के माध्यम से बाबा का गुणगान किया। इस अवसर पर भंडारे का भी आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तों ने पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया। महिलाओं की संख्या भी सराहनीय रही। इस साल भी शंकरदल मंदिर के अंदर, जो उसको प्राचीन गड्डी कहा जाता है, उसके अंदर यह चौथा विशाल भंडारा लगाया गया है भक्तों द्वारा। जो यहाँ स्थानीय भगत है, जो इस गड्डी को मानते हैं, उनकी तरफ से ये भंडारा लगाया गया और खूब श्रद्धा और भाव से सभी सेवाएं कर रहे हैं। और सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये संस्था निरंतर ऐसे कार्य कर रही है, धन्यवाद के पात्र है। चौथा भंडारा है, चौथा विशाल भंडारा है, और कार्यकर्ता सभी अपने अपने कामों में सेवा में व्यस्त है। नोहर के श्री श्याम सुंदर सरावगी व श्रीमती लक्ष्मी देवी सरावगी परिवार की ओर से श्री राम कथा का आयोजन करवाया जा रहा है। श्री राम वाटिका में प्रसिद्ध कथावाचक वाणी भूषण संत श्री शंभू शरण लाटा 11 मार्च से 19 मार्च तक श्री राम कथा का संगीतमय वाचन करेंगे। आयोजन की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। हम अपनी मातृभाषा में श्री राम कथा का आयोजन मेरे पापा जी श्री श्याम सुंदर सरावगी और मम्मी श्रीमती लक्ष्मी देवी जी सरावगी श्री राम सुखदास वाटिका पार्क में राम कथा का आयोजन करवा रहे हैं। तो सभी क्षेत्रवासियों से, आसपास के सभी इलाकों जो नोहर क्षेत्र के करीब हैं, बाहर से भी अगर जो हमारी ये अपील सुन रहा है, उन सभी से हमारा ये विनम्र निवेदन है कि वो 11 मार्च से 19 मार्च तक राम सुखदास जी पार्क में जो राम कथा का आयोजन हो रहा है, उसमें सभी ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचकर हमें और हमारे इस जो 9 दिन का उत्सव है उसको सफल बनाने का हमारा एक जो प्रयास है उसको सफल बनवाएं। कथावाचक में श्री शंभू शरण जी लाटा जी कलकत्ता से आ रहे हैं, और उनका बहुत बड़ा कथावाचन में उनका बहुत अच्छा उनका एक नाम है। अपने इस एरिया में शायद वो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, और रत्नगढ़, अपने एरिया में रत्नगढ़ साइड से इनकी कथा काफ़ी होती है। बंगाल, सिक्किम, नेपाल उस साइड में इनका बहुत ज़्यादा कथावाचन में उनका एक नाम है। और अपना एक अलग एक नोहर क्षेत्र में स्वामी जी का आना अपने लिए बहुत बड़ी एक उपलब्धि है। जंक्शन थाना पुलिस ने सेक्टर 12 में संचालित प्रधानमंत्री कौशल केंद्र के कार्यक्रम में रात्रि को घुसकर इन्वर्टर, बैटरी व इलेक्ट्रिकल लैब का उपयोगी सामान चोरी करने के मामले में तत्परता से कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की निशानदेही पर चोरीशुदा कुछ सामान भी बरामद करने में पुलिस को सफलता हाथ लगी है। शेष बरामदगी के लिए पुलिस दोनों आरोपियों का पीसी रिमांड मंजूर करवा पूछताछ में जुटी है। आरोपियों ने नशे की पूर्ति के लिए चोरी की वारदात को अंजाम देने की बात स्वीकार की है। जांच अधिकारी एएसआई कृष्णलाल बिश्नोई ने बताया कि कैलाश शर्मा निवासी वार्ड 49 नगर परिषद उप कार्यालय के पास गांधीनगर जंक्शन ने 4 मार्च को मुकदमा दर्ज करवाया था कि वह जंक्शन के सेक्टर 12 में प्रधानमंत्री कौशल केंद्र के नाम से संचालित कौशल विकास केंद्र का प्रबंधक है। प्रतिदिन की भांति वह स्टाफ 3 मार्च को प्रशिक्षण केंद्र पर प्रतिदिन कार्यों के अलावा कॉलिंग का कार्य कर रहे थे। शाम करीब 5:30 बजे अपना कार्य निपटाकर प्रशिक्षण केंद्र को हमेशा की तरह बंद कर ताला लगाकर अपने अपने घर चले गए। 4 मार्च की सुबह जब वे प्रशिक्षण केंद्र पर पहुंचे तो पता चला कि रात्रि को किसी अज्ञात व्यक्ति ने केंद्र के पिछले हिस्से की तरफ से खिड़की का ताला तोड़कर प्रशिक्षण केंद्र में प्रवेश कर इन्वर्टर, 16 छोटी बैटरी, इलेक्ट्रिकल लैब का उपयोगी सामान चोरी कर लिया। जांच अधिकारी बिश्नोई के अनुसार रिपोर्ट के आधार पर अज्ञात जन के खिलाफ नकबजनी के आरोप में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई।
तफ्तीश के दौरान मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि आरोपी कौशल केंद्र से चुराया सामान बेचने और छिपाने की फिराक में घूम रहे हैं। मुखबिर की सूचना पर मुकदमा दर्ज होने के 3 दिन के भीतर प्रकरण को ट्रेस करते हुए चोरी की वारदात को अंजाम देने के आरोपी अजय उर्फ बोंगा सूरज निवासी दुगल पैलेस भटिंडा, सूरज निवासी सेक्टर 12 को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों की निशानदेही पर चोरीशुदा 6 कुल 12 बैटरियां बरामद कर ली गई। गुरुवार को दोनों आरोपियों को सीसीएम कोर्ट में पेश कर पीसी रिमांड मंजूर करवाया गया है। रिमांड अवधि के दौरान चोरीशुदा शेष सामान की बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं। जांच अधिकारी के अनुसार दोनों आरोपी नशा करने के आदी हैं। नशे की पूर्ति के लिए ही इन्होंने कौशल केंद्र में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। दोनों आरोपियों का आपराधिक रिकॉर्ड भी खंगाला जा रहा है। दिनांक 4/3/2024 को परिवादी श्री कैलाश शर्मा, जो कि प्रबंधक है प्रधानमंत्री कौशल केंद्र के, जिन्होंने उपस्थित थाना होकर रिपोर्ट पेश की थी और बताया था कि उन प्रधानमंत्री कौशल केंद्र में लगे हुए बैटरी इन्वर्टर को कोई अज्ञात चोर खिड़की तोड़कर अंदर घुसकर चोरी कर ले गए हैं, जिस पर प्रकरण दर्ज किया गया। प्रकरण दर्ज कर टीम गठित की गई। टीम के द्वारा आसूचना संकलन कर 2 आरोपियों को अरेस्ट किया गया है और जिनसे चोरी गया सामान बरामद किया गया है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।